हेलो क्लास। आज हम जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। ऑफ मैनेजमेंट। अब आपको अगर याद हो तो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मैं आपको ऑलरेडी एक प्रिंसिपल पढ़ा चुका हूँ। इसका नाम क्या है, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। इसके बाद पढ़ेंगे हम सेकंड जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हार्मनी नॉट डिस्कर्ड। अब समझना बात को। अब हार्मनी नॉट डिस्कर्ड का मतलब क्या होता है क्लास, हार्मनी नॉट डिस्कर्ड का मतलब क्या होता है कि देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्कर्स ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप वर्क to each other with harmony not discord। कि देखो, अब हार्मनी नॉट डिस्कर्ड का मतलब क्या होता है, हार्मनी का मतलब क्या होता है किसी भी चीज में सामंजस्य। ठीक है, सामंजस्य का मतलब क्या होता है किसी भी काम में एक दूसरे के प्रति कोई विरोध ना होना। ठीक है, अब देखें कि जो हमारा क्या होता है क्लास, दो ग्रुप कौन कौन से, एक वर्कर ग्रुप और एक क्या होता है क्लास हमारा मैनेजमेंट ग्रुप। तो दोनों को जो काम करना है वो कैसे करना है, एक दूसरे के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करना है। ठीक है, तो इसमें कहा क्या गया है समझना, जनरली बोथ वर्कर ग्रुप and management group work as a rival of each other, rival of each other। अब राइवल का मतलब क्या होता है क्लास, विरोधी। क्या होता है, विरोधी। कि मतलब ये दोनों जो काम करते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट ग्रुप है चाहे वो वर्कर ग्रुप है, दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं। क्या समझते हैं, दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं। ठीक है, कि मतलब मैनेजमेंट ग्रुप क्या सोचता है कि वर्कर्स मतलब ऐसा काम नहीं करेंगे, और क्या सोचते हैं, मैनेजमेंट ग्रुप सोचता है कि वर्कर अच्छे हैं और वर्कर मतलब वर्कर के हम दुश्मन हैं, और जो वर्कर ग्रुप क्या समझता है कि मैनेजमेंट ने हमारे ऊपर प्रेशर ज्यादा दिया हुआ है। जैसे कि वर्कर्स ग्रुप ऑलवेज फील वी वर्क इन अंडरपेड, कि हम जो हैं वो अंडरपेड काम कर रहे हैं, विद ओवर बर्डन ऑफ वर्क। ठीक है, वर्कर का माइंड सेटअप क्या होता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर काम तो क्या है ज्यादा है, बट हमारी सैलरी क्या है, कम है। ठीक है, और मैनेजमेंट क्या सोचता है, मैनेजमेंट फील्स वर्कर्स गेट गुड फॉर नथिंग। मैनेजमेंट क्या सोचता है, सारा काम हम ही करते हैं, और जो वर्कर्स हैं उनको एक अच्छी सैलरी मिलती है, किसके लिए, कुछ भी ना करने के लिए। उन्हें क्या लगता है कि वर्कर्स कुछ भी नहीं करते, सारा काम कौन करते हैं, हम करते हैं। तो ये भावना दोनों के अंदर बनी होती है, चाहे वो मैनेजमेंट ग्रुप हो चाहे वो क्या हो क्लास, वर्कर ग्रुप हो। ठीक है, तो इसमें मतलब क्या है, बोथ ग्रुप्स नीड टू चेंज दिस एटीट्यूड।
ठीक है, मतलब मेंटल रिवैल्यूएशन, ठीक है, कि मतलब कि दोनों को इस भावना को अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा, वरना फिर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो तरीके से अचीव नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा क्लास? क्योंकि हमारे मन में क्या चलता है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बनकर काम करते हैं, एक दूसरे के विरोधी बनकर क्या करते हैं क्लास, काम करते हैं। और अगर मैनेजमेंट ग्रुप और वर्कर ग्रुप्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर काम नहीं करेंगे तो कभी भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात? वर्कर्स शुड एक्सेप्ट, जो वर्कर्स होते, समझना बात को, वर्कर्स शुड एक्सेप्ट इंटरेस्ट। अब देखो, इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट ऑल्सो, कि मतलब क्या है, जो काम मैनेज, अब वर्कर्स का दिमाग क्या करता है, वर्कर का दिमाग काम करता है जो मैनेजमेंट का काम है वो भी हम करते हैं, और जो हमारा काम है वो भी करते हैं क्लास, हम करते हैं। तो इसका जो मेंटल रिवोल्यूशन इनके अंदर हुआ है, मतलब इनके अंदर जो एटीट्यूड भरा हुआ है, इसका हमें क्या करना है क्लास, मेंटल रिवोल्यूशन करना है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्मनी नॉट डिस्कर्ड, कि मतलब एक दूसरे के साथ सहयोग कर कर आपको काम करना है। अगर आप एक दूसरे के साथ क्या करके संबंध ना बना के, कोऑपरेशन ना करके काम नहीं करेंगे तो काम पूरा नहीं होगा। अब देखो, अब अगला क्या होता है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअली, कि देखो कोऑपरेशन जो होती है कभी भी इंडिविजुअल नहीं कर सकता। आप कभी भी अपने आप के साथ तालमेल नहीं बना सकते। अगर आपको तालमेल बनाना है तो कम से कम दो लोग मिलकर एक तालमेल क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ठीक है, ऑल वर्कर्स मस्ट कॉर्पोरेट with each other, ठीक है, with म्यूचुअल क्या क्लास, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। कि देखो समझना बात को ध्यान से, जो हमारे वर्कर्स हैं उनमें एक दूसरों के बीच में क्या बना होता है, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना होता है, अच्छा कोऑपरेशन बना होता है, एक दूसरे के साथ वो अच्छे तरीके से कोऑपरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है क्लास, एक म्यूचुअल कॉन्फिडेंस है, और उनके अंदर क्या है क्लास, एक दूसरे को समझने की आदत है। ठीक है, द मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस। तो जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस, वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस, कि मतलब जो मैनेजमेंट है उसको भी देखो क्या है, क्या समझा हमने कि जो वर्कर्स हैं उन सबके बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन है। तो इसी प्रकार से मैनेजमेंट को भी अपने वर्कर्स के साथ क्या बनाना होगा, एक कोऑर्डिनेशन तैयार करना होगा। ठीक है, बिफोर सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड टास्क फॉर देम, बिफोर सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड टास्क फॉर देम, कि मतलब समझना बात को ध्यान से, अगर मैनेजमेंट कोई भी प्लानिंग कर रहा है, कोई भी एक क्या बना रहा है, एक स्टैंडर्ड टास्क बना रहा है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं बोलूं एक एम्प्लॉइज एक दिन में 1000 चीजों का प्रोडक्शन कर रहा है, एक कर रहा है 800 का, तो ये तो बहुत कम हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, हम क्या करेंगे 900। कि 900 एक ऐसा है, इसे हर कोई एम्प्लॉय पूरा
कर पाएगा, हर एक एम्प्लॉय पूरा कर पाएगा। तो मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड टास्क बनाने के लिए कि इसको इतना काम करना है, इसको इतना काम करना है, उसे करने से पहले हमें एक बार मैनेजमेंट जो हमारे वर्कर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको एक टास्क से पहले उन्हें कॉन्फिडेंस में लाना चाहिए कि क्या आप इतना काम कर सकते हैं, आप कितना काम पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो मैनेजर, ठीक है, शुड welcomes the suggestion of employees and also reward for them। कि मतलब जो मैनेजमेंट है उसको हमेशा जो उनके सजेशंस है, किसके, वर्कर्स के जो सजेशन है उनको वेलकम करना चाहिए कि हाँ आप हम अपने सजेशन दो कि हम कैसे काम को कर सकते हैं, और उन्हें काम पूरा करने पर क्या हो क्लास, मतलब अच्छे सजेशन देने पर उन्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि वो नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक अच्छा सजेशन और लेके आएंगे, जिससे कि आपका काम क्या होगा, पूरा होगा। ठीक है, at the same time workers do not go for strike। कि अगर हम ऐसा करते हैं तो वर्कर्स हमारे स्ट्राइक पर भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लास जो काम हो रहा है वो उनके हिसाब से हो रहा है। ठीक है, एंड मेक अनरीजनेबल डिमांड। तो जो उनकी डिमांड होगी वो भी बिल्कुल अनरीजनेबल मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने जो काम करा है उन्हीं के हिसाब से करा है, अब उन्हीं का काम उन्हीं को बुरा लगने लगा तो उस पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्लास समझ में आई बात? तो ये हमारा क्या है क्लास, एक क्या बन चुका है, ये हमारा बन गया कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। ठीक है, मैनेजर शुड वर्क साइड बाय साइड विद वर्कर्स। तो मैनेजर क्या करना चाहिए, मैनेजर्स शुड वर्क, देखो वर्क करना चाहिए साइड बाय साइड विद वर्कर्स। मैनेजर को भी उनके लिए कुछ काम करना चाहिए, किसी की उनका मोटिवेशन हो, उनके साथ काम करना चाहिए। मतलब साथ का मतलब ये नहीं जहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं वहीं पे मैनेजर काम करे, नहीं, उनको मोटिवेट करना, ठीक है, उनको सलाह देना काम करने में, जिससे कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या हो क्लास, मोटिवेशन होता रहे समय समय पर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो साइंटिफिक, ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। अब इसका मतलब क्या निकल के आया कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनको जो एफिशिएंसी है, उनकी जो मतलब एफिशिएंसी, कुशलता, काम करने की कुशलता की जो सबसे अधिक क्षमता है उस तक हमें उसको पहुंचाना है। अब किसी इंसान की आप कुशलता को, उसके कार्य करने की अच्छे तरीके को कैसे आप उसको ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, तो क्लास कैसे पहुंचाएंगे, आप उनको अच्छी एजुकेशन दो, अच्छी ट्रेनिंग दो, जिससे क्या हो, उनका मोटिवेशन हो और वो काम अच्छे तरीके से और अपना करें। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एफिशिएंसी ऑफ ईच एंड एवरी, देखो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल efficiency of each and every employees taking care। ठीक है, हमें क्या करना है, हर एम्प्लॉय की जो क्या है क्लास, एवरी एम्प्लॉय की जो हमारी क्या है एफिशिएंसी है, उसकी हमें केयर करनी है, ऑफ राइट फ्रॉम हिज सिलेक्शन, ऑफ राइट फ्रॉम हिज सिलेक्शन।
अब देखो मतलब क्या है। अब हमारे पास सिलेक्शन के लिए, इंटरव्यू के लिए काफी सारे एम्प्लॉयज आए, काफी सारे पर्सन्स आए, जिन्होंने क्या करा, इंटरव्यू दिया। पर हमें जो सिलेक्शन करना है वो एक बेस्ट एफिशिएंसी करना है, कि मतलब जो लोगों को काम करने की कुशलता जिनके अंदर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ये कैसे हो सकता है क्लास? ए प्रॉपर अरेंजमेंट, ए प्रॉपर अरेंजमेंट of training, a proper arrangement of training should be made, should be made। अगर आप एक अच्छा ट्रेनिंग का क्या बनाते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, तो उससे क्या होगा, जो हमारे एम्प्लॉयज की सबसे ऊंची ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी है वो उभर के क्या आएगी क्लास, बाहर आएगी। ठीक है, कंपनी शुड ट्राई, कंपनी क्या करती है, कंपनी शुड ट्राई टू अपडेट द नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज टाइम टू टाइम। कि हर कंपनी क्या चाहती है कि हम अपने एम्प्लॉयज की जो नॉलेज है उसको हम टाइम टू टाइम क्या करते रहें, बढ़ाते रहें। ठीक है, और इससे होगा क्या, एम्प्लॉयज शुड गिवन प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी एंड ऑल्सो जॉब सिक्योरिटी। अगर आप क्या देंगे उनको, एम्प्लॉयज हैव प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी एंड जॉब सिक्योरिटी। अब समझना बात को ध्यान से। देखो, आपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे दी, सब कुछ कर दिया, वो फिर भी आपके यहाँ पे काम नहीं करे जब तक उसको प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी का मौका ना दिखे, कि हाँ मेरे को प्रमोशन मिल सकता है अगर मैं अच्छे तरीके से काम करूंगा। जैसे कि एक प्रमोशन लिस्ट जानी है कितने महीने बाद, 4 महीने बाद। समझना बात को, एक प्रमोशन लिस्ट जाने का 4 महीने बाद। और हमने क्या कहा कि उनके वर्क एफिशिएंसी के बेसिस पे क्या जाएगी, लिस्ट जाएगी। तो हर एम्प्लॉयज अपनी बेस्ट एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश करेगा, जिससे कि उनको क्या मिल सके क्लास, प्रमोशन मिल सके। ठीक है, दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ वर्कर्स एंड द कंपनी। इससे क्या होगा, दिस विल इंक्रीज बोथ efficiency and prosperity of employees and company, employees and company, जिससे क्या होगा, दोनों की ही क्या बढ़ेगी क्लास, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और प्रॉस्पेरिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। अगर समझना बात को, हमने अपने एम्प्लॉयज की जो एफिशिएंसी है उसको मैक्सिमम लेवल तक अगर पहुंचा दिया तो क्या होगा, हमारे एम्प्लॉयज को एक काम करने में, काम करने का मतलब क्या है, जब वो काम करेंगे तो उनको अपने अंदर एक अच्छी फीलिंग आएगी, जिससे कि वो क्या समझ सकते हैं कि हाँ मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, ये प्रॉपर वे से मुझे काम करना आता है। समझ में आई बात? अगर प्रॉपर वे से काम करना आता है और प्रॉपर वे से काम करेंगे तो इससे कंपनी को भी क्या होगा क्लास, फायदा होगा। क्यों? क्योंकि इससे कंपनी की वेस्टेज कम होगी, प्रोडक्शन की क्वालिटी इंक्रीज होगी और प्रोडक्शन लेवल भी क्या होगा, कंपनी का इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, अगर एम्प्लॉयज कंपनी के कुशल होंगे, अच्छे होंगे, तो वर्कर्स में काम क्या करेंगे, वो ज़्यादा करेंगे, और काम ज़्यादा करेंगे बट क्वालिटी के साथ करेंगे। काम कैसे करेंगे, ज़्यादा तो करेंगे बट क्या करेंगे क्लास, वो क्वालिटी मेंटेन भी करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको जो वर्क है वो प्रॉपर वे से आता है। समझ में आई बात? तो ये हमारे क्या है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय द F.W. टेलर, दैट मीन्स फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ठीक है,